आज स्कूल की श्रृंखला में आज नंबर है एक बेहतरीन स्कूल का। ये स्कूल आप देख सकते हैं, बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल। तो ये स्कूल जो है अपने यूनिक स्टाइल ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है और यहाँ पे दूर दूर से बच्चे आते हैं। इसकी कुछ खास स्पेशलिटी आपको हम दिखाते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। तो देख लीजिए, ये बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग है, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। गाइड कर रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? छुट्टी हो गई? अच्छा, क्या नाम है? आप लोग क्या कर रहे हो अभी? स्लाइड कर रहे हो? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथमेटिक्स है। कौन पढ़ाते हैं? मैथ के सभी पढ़ाते हैं। मैथ के सभी पढ़ाई ये अच्छा पढ़ाते हैं, सभी बच्चे का नाम ले रहे हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? हाँ बोलिए। अभी यही ले रही है क्या? बेचारे को कमरा बना रहे यार, कमरा अभी सीजन 40 सब्सक्राइबर गूगल कैसे करवा सकते? पट्टी बंद करवाए थे। बना देंगे ना तो क्या मेरे बारे में मेरे बाप को मारेंगे किचन में ओके, तालियां, बहुत बढ़िया तालियां। चलो सारे बच्चे बाय कर दो। आपकी मुलाकात कराते हैं बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर उमर फारूक साहब से। तो प्लीज आइए। मैं कम इन सर? यस। सर, हम लोग मीडिया से आए हैं और हम लोगों को ऐसे स्कूल की तलाश रहती है जो अपने आप में थोड़ा सा कुछ यूनिक कर रहे होते हैं। तो आपके बारे में काफ़ी चर्चा सुना हमने दरभंगा एरिया में। माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव जो है लोगों के अंदर पब्लिसिटी है, माउथ पब्लिसिटी। तो आपने जो सर ये इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन रखा, तो आपने ऐसा क्या सोच करके स्टार्ट किया? आपका क्या टारगेट है? किस तरीके का एजुकेशन लेकर के आए हैं आप? मेरा सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है शुक्रिया हमारे स्कूल में। और ये इदारा कायम करने का, ये स्कूल कायम करने का मेन मोटिव हमारा ये था कि देहात के अंदर जी जी जो पेरेंट्स गार्जियन अपने बच्चों को दरभंगा तक नहीं ले जा सकते या वहाँ रह करके पढ़ाने का जो सिलसिला है वो नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने ये मॉडर्न स्कूल के तौर पर इसको यहाँ पे लाने की कोशिश की है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वसी पैमाने पर हमारे पास ये जगह है, इसको आगे तक लेके जाएंगे। हमारा फ्यूचर प्लान भी आपने देखा होगा कि आगे तक इंशाल्लाह इसको कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, कॉलेज में कन्वर्ट करने का इरादा रखते हैं? जी जी। इसी तरीके से यहाँ पे एजुकेशन हम लोगों ने दीन और दुनिया दोनों को मर्ज किया है जी। इसलिए कि यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ ये समझिए कि अलमिया ये है कि कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे चले जाते हैं वो दीन से दूर हो जाते हैं जी। तो हमारा एक अपना ये था कि इस तरह का इदारा यहाँ पर खोला जाए जो दीन और दुनिया दोनों काबिल कबूल हो जी। लिहाजा मैंने यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और
20% हमारे पास अभी हिंदू बच्चे हैं, 80% मुस्लिम हैं। जी तो अरबी भी यहाँ पे हमने निज़ाम रखा है अरबी की तालीम का। जी उसमें 2 मुअल्लिम हमारे पास हैं जी माशाल्लाह। और उसी तरीके से अरबी की जगह पर हिंदू बच्चे को संस्कृत भी पढ़ाई संस्कृत की जाती पढ़ाई है। है, अच्छा। तो इस तरीके से मिला जुला एक यहाँ पे माहौल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं। अभी हमारे पास लगभग 400 बच्चे हैं बहुत अच्छा है। और उम्मीद करते हैं कि हर साल एक 100 बच्चे हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जी तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अच्छी है कि इसमें कामयाब होंगे जी इंशाअल्लाह। तो आपके पास में हॉस्टल फैसिलिटी भी है क्या? अभी हॉस्टल फैसिलिटी एक हिफ्ज का शोबा हमने चालू किया है, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी है। जी अब आइंदा अगले साल से इंशाल्लाह यहाँ स्कूल में भी हॉस्टल फैसिलिटी होगी। इस स्कूल में फिलहाल अभी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, नहीं, अगले साल उम्मीद है कि इस स्कूल का अपना हॉस्टल फैसिलिटी आप देंगे इंशाल्लाह। इसमें। अच्छा, ये जो उर्दू और संस्कृत की जो पढ़ाई आपने बताई, तो ये किस क्लास से इंट्रोड्यूस किया आपने? नहीं, वो स्टार्टिंग नर्सिंग से, नर्सरी क्लास से ही, यानी प्ले क्लास से ही आपने उर्दू और संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी है। जी जी। ठीक है सर। और अभी फिलहाल आपके यहाँ पे कितने तक की क्लास चलती है? अभी इस साल का जो बैच है वो 10th क्लास में एंट्री हो गया है। ये 10th का ये फर्स्ट बैच है। हाँ, फर्स्ट बैच। ये क्योंकि 10th का जो बोर्ड का जो रिजल्ट होता है वो स्कूल की एकेडमिक एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। राइट जी, तो अगले साल फिर देखते हैं कि बच्चे को अच्छा ही करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के बारे में हमने काफी सुना है, अच्छी एकेडमिक है, डिसिप्लिन अच्छा है और लैंग्वेज पे प्रिंसिपल सर भी बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों का भी काफी ये रहता है कि डिसिप्लिन और एकेडमिक के साथ में कोई समझौता नहीं हो। तो सर, आपका जो स्कूल है बाकी स्कूलों से कैसे अलग है? बाकी स्कूल से सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो भी स्कूल हैं इतराफ में, तो उनके यहाँ ये दोनों तालीम का कंसेप्ट नहीं है जो मेरे यहाँ। पहली बुनियादी फर्क ये है। दूसरे के हमारे यहाँ पे माहौल जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल रोड के अंदर है। यहाँ पे वॉइस किसी तरह का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट गैदरिंग वाला नहीं है, शोर शराबा। दूसरे के यहाँ पे आगे उम्मीद हम लोग रख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हॉस्टल होगा उसी तरीके से हॉर्स राइडिंग का भी प्लान है, स्विमिंग पूल का भी प्लान है। इस तरह से यहाँ पे एक अच्छा जो मॉडर्न स्कूल की जरूरत होती है वो उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। मार्शल आर्ट और म्यूजिक वगैरह की भी क्लास चलती है क्या? जी, मार्शल आर्ट और हाँ, मार्शल आर्ट यहाँ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स टीचर भी आते हैं और वो हफ्ते में 2 रोज स्पोर्ट टीचर आकर के वो मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स के बहुत सारे ये एक्टिविटीज वगैरह ऑर्गेनाइज होता है। जी, तो ये थे हमारे साथ बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर एंड फाउंडर उमर फारूक सर। इन्होंने अपनी काफी कीमती वक्त निकाल के हमें दिया, इसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। तो चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर से। डॉक्टर फिरोज आलम खान सर यहाँ के प्रिंसिपल हैं। आइए सर से मुलाकात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमने काफी आपके स्कूल के बारे में सुना है कि आपके यहाँ की एकेडमी तो अच्छी है ही है, साथ में संस्कार और जो ट्रेडिशंस है उसको भी लेकर के आप चलते हैं। तो आपके स्कूल की क्या फीचर्स हैं, दर्शकों को कुछ इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। शुक्रिया सर। अपने इस बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में आपने बिल्कुल सही सुना है कि ये स्कूल अपने एकेडमिक के साथ साथ संस्कार के लिए भी पहचाना जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो स्कूल का जो हम लोगों ने वो एक व्यवस्था किया है, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों में डिसिप्लिन लाने का हम लोगों ने सबसे पहले
इसका प्रयास किया है, कोशिश किया है जी जी कि बच्चे के अंदर में डिसिप्लिन कैसे जी है। बिल्कुल। और आज के वक्त में बच्चे जिस तरह से इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं और आज के इस युग में जो मोरल वैल्यूज कम जी होती जा रही है बिल्कुल बच्चों सर। के बीच जी में, ऐसा देखा भी गया है। जी ये बच्चों के अंदर में इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज काफी हो गई है। जी टीचर्स की बातों को नहीं मानना, पेरेंट्स की बातों को नहीं मानना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से मोटिवेशनल क्लास भी रखा है, जी जिसमें बच्चों को ये चीज बताई जाती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, जी टीचर्स को ओबे करते हैं, तो किस तरह से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। जी इसके लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ वीडियोस वगैरह जैसे मोटिवेशनल वीडियो देते हैं। जी जैसे लाइब्रेरी में हम लोगों ने कुछ इस तरह की किताबें रखी हैं, जी। तो जिसे बच्चे पढ़ते हैं और उससे उनको एक प्रेरणा मिलती है। तो सर आपके यहाँ स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अपने स्कूल में शुरू से ही जी मॉडर्न एजुकेशन पे ध्यान दिया है। जी जैसे स्मार्ट क्लास तो है ही, और स्मार्ट क्लास में हम लोगों ने जो टीचर्स को जो बताया हुआ है जी कि अगर आप कोई एक लेसन पढ़ाते हैं और सपोज साइंस का एक चैप्टर फंक्शन ऑफ अर्थ चल रहा है, जी तो जैसे ही वो लेसन कंप्लीट हो जाता है, जी तो अब बच्चों को स्मार्ट क्लास में ले जाया जाए और वहाँ पे ऑडियो विजुअल के थ्रू जी फंक्शन ऑफ अर्थ को बताया जाए। या फिर अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, जी तो उसमें क्लाइमेट की जो चेंजिंग है, या फिर अगर आपको ज्योग्राफिकल एरियाज को अगर आपको बताना है जी कि किस कंट्री का कौन सा क्लाइमेट है, वहाँ की ज्योग्राफिकल एरियाज क्या है जी और वहाँ के कल्चर्स क्या है, जी तो बच्चे वो स्मार्ट क्लास में जाते हैं और उसको वो देखते हैं, जिससे उनको काफी मतलब ऑडियो विजुअल के साथ साथ वो उसको एब्जॉर्ब कर पाते जी। हैं और वो एक तरीके से वो मेमोराइज हो जाता है। सर अक्सर ये देखा जाता है ज्यादातर स्कूल में कि जो कुछ बच्चे तो फॉलो कर लेते हैं और कुछ बच्चे वीक होते हैं। मान लीजिए 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका फंडामेंटल या फाउंडेशन इतना वीक होता है कि जो टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको वो सही से समझ नहीं पाते, तो टीचर्स उनकी पिटाई करते हैं। तो आपके हिसाब से सर इसका ऐसे कमजोर बच्चों का क्या रेमेडी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने फिजिकल जो आपका पनिशमेंट जी। है उसको बैंड किया हुआ है। जी यहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ही नहीं है, जी। क्योंकि इससे बच्चों का मोरल डाउन होता है। जी जी मोरल डाउन होने के साथ साथ बच्चों में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, बच्चे डिप्रेस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने फिजिकल जो पनिशमेंट है उसको तो शुरू से ही बैन किया हुआ है। जी। यहाँ पे उस तरह की कोई एक्टिविटीज है नहीं। अब यहाँ पे जो बच्चे वीक हो जाते हैं, क्लास में वीक रहते हैं, उसके जी। पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो प्रेशर ऑफ पेरेंट्स है जी। कि आप हमारे बच्चे को क्लास 1 में एडमिशन ले लीजिए, जी। क्लास 2 में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वो बच्चे होते नहीं है उसके बाद। जी तो हमने जो भी देखा है कि वो काफी प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं सर, मैं खुद से इसको मैनेज कर लूंगा, आप प्लीज एडमिशन ले लीजिए, बच्चे का उम्र बढ़ गया है। हाँ। तो हम लोग उनके प्रेशर में आकर उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाते कहते ठीक है, आप को मैं खुद आप एजुकेशन दूंगा, लेकिन साथ में आपको भी घर पे स्पेशल केयर करना है, केयर करना पड़ेगा, देखना है। जी तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पेशल केयर करते हैं, जी। तो उनके बच्चे में ग्रोथ हो जाता है। जी और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वीक रहते हैं, तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया है कि उन वीक स्टूडेंट्स को अलग से क्लास प्रोवाइड अच्छा, रिमेडियल क्लासेस के जी। उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से टीचर रखा हुआ है। टीचर्स के जो लीजर पीरियड में जो टीचर्स होते हैं उनको हम लोगों ने कहा हुआ है कि आप इन बच्चों पे स्पेशल ध्यान बहुत दें। ही अच्छा, बहुत उनको क्या है ना कि होमवर्क के साथ सर इंटरप्ट करना चाहेंगे आपको। आजकल के माता पिता की सबसे बड़ी जो शिकायत होती है आज के समय में, वो शिकायत ये है कि बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड हो रहे हैं। जी। तो स्कूल में भी उनकी कॉल आती रहती है कि मेरे बच्चे होमवर्क वगैरह बनाने की बजाय वो मोबाइल से इतने चिपके रहते हैं कि वो उनके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो सर आप ऐसे बच्चों की जब शिकायत आती है तो आपका क्या सुझाव होता है गार्जियंस को? देखिए, एक्चुअली में अभी के इस आपका जो ये युग चल रहा है, जिसमें हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जिसको बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो मोबाइल के आज आने की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं और बहुत सारी चीजें खराब भी हो रही हैं। अभी के वक्त में बच्चे मोबाइल्स के लिए पेरेंट्स को भी प्रेशराइज करते हैं और मोबाइल्स के बिना वो रह नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरह का कॉल आता है कि हमारे बच्चे मोबाइल्स एडिक्टेड हो गए,
तो सबसे पहले तो उन बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि आप मोबाइल का यूज सिर्फ पढ़ाई के लिए करें, गेमिंग के लिए नहीं करें, फिजिकल एक्टिविटीज। यानी आपके कहने का मतलब है सर कि पेरेंटल गाइडेंस के अंडर में वो मोबाइल का यूज करें और वो पढ़ाई लिखाई के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर अगर आप कोई टॉपिक नहीं समझ पाए तो वो आप उसके लिए उसका यूज करें, एक अच्छी चीज है। बट वो गेम के लिए एडिक्टेड हो जाना और गेम को खेलना तो इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो जाती है, आंखों पे असर पड़ता है, माइंड पे असर पड़ता है। अवेयरनेस के लिए हम लोग असेंबली में बोलते ही है, उसके अवेयरनेस के लिए साथ में तो कल्चर एक्टिविटीज भी होती है। जी सॉरी सर फॉर इंटरप्शन सर, आप लोग बच्चों को अभी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऑफर वगैरह भी देते हैं आप? देखिए हमारे यहाँ तो मिनिमम फीस है और हम लोगों का स्कूल जो है वो सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हम लोगों ने इस स्कूल को ओपन किया है और हमारे साथ ये कहना है कि बच्चों में अच्छी से अच्छी तालीम। तो अभी हम बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के एडमिन ब्लॉक में हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। यहाँ पे मैडम है, वो इनसे पूछेंगे। मैम व्हाट्स योर नेम मैम? अंजलि पांडे। मैडम यहाँ पे आप क्या देखती हैं? यहाँ पे क्लासेस अच्छे हैं, स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये कौन सा डिपार्टमेंट आप देखती हैं? आर यू टीचर और या फिर एडमिन वगैरह का? मैं क्लास 3 से क्लास 6 तक एसएसटी पढ़ाती हूँ और एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम कोऑर्डिनेटर आप यहाँ पे काम करती हैं। तो आपने देखा मैडम कोऑर्डिनेशन में सहयोग करती हैं। और फिर देखते हैं मैम व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अर्पिता पांडे। मैडम आप आर यू टीचर? यस। which subject do you teach here? सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज आप पढ़ा रही है। कब से यहाँ पे हैं आप? 2022। ओके, कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ। थैंक यू सर। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स के टीचर हैं आप? यस। ओके सर। आप कौन सी क्लास से कौन सी क्लास? क्लास 3rd से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा, हमने देखा है यहाँ के बच्चों का, हमने इंटरव्यू भी लिया था तो बच्चों ने काफी अच्छा जवाब भी दिया है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं काफी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ में बच्चों को एजुकेशन देते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो रहा था उनके जो बच्चे जो खुद से आकर के बता रहे थे, तो हमने देखा कि बच्चे यहाँ पे इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट हैं। वो राइम्स वगैरह बताने में या फिर जो एक बच्चे ने तो गाना भी गा करके वो रैम्प सॉन्ग सुनाया, तो बहुत ही अच्छा लगा, दिल जीत लिया बच्चों ने। तो आप सभी टीचर्स का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जरूर से हमारा चैनल देखिएगा, चैनल आप तक के नाम से है। थैंक यू सो मच।